हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये फजर की नमाज के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और इंतज़ार मैं इसलिए कर रहा था सारी रात कि FIRs का पता चल जाए कि टोटल कितनी FIRs मेरे ऊपर अभी तक दी गई हैं। जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक लाहौर में FIR है, एक गुजरांवाला में FIR है, एक गोजरा में FIR है, 2 झंग में FIRs हैं और एक अटक में FIR है। बाकी FIRs का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये 6 FIRs मेरी इत्तला के मुताबिक, जिनमें से 5 की कॉपी गालिबन मेरे पास मौजूद है और 6 FIRs टोटल मेरे ऊपर दी गई हैं और ये पंजाब के अंदर FIRs हो रही हैं। कल मेरे घर से हथियार ले गई थी पुलिस, हमें उन्होंने निहत्था किया। मैं अपने और अपने घर वालों का सेल्फ डिफेंस अब नहीं कर सकता। मेरे तमाम लाइसेंस इन्होंने मनसूख कर दिए हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, जो बहुत हसास इदारे हैं, उन्होंने मुझे कई मरतबा इस बात से आगाह किया कि आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और आपको अपनी सिक्योरिटी अपने साथ रखनी है और आपको ज़रूरत है उसकी, क्योंकि आपकी लाइफ ख़तरे में है। कई दफ़ा उन्होंने कहा। तो उसके बाद फिर मैंने ये लाइसेंस वगैरह लिए थे और हथियार भी लिए थे, सिक्योरिटी भी थी और ये सब सरकारी अप्रूवल के साथ था और मैंने मकामी पुलिस को सबको आगाह किया हुआ था, हर चीज़ की वेरिफिकेशन हुई थी। लेकिन वो अचानक उन्होंने रात गए कार्रवाई की और फिर मेरा सारा असला और चीज़ें लेकर चले गए। ये कार्रवाई करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर FIRs दी जाएंगी और कल रात गए इन्होंने FIR देना शुरू की और लगातार बहुत सारी FIRs हुई हैं 29/6/2022 को, यानी गुज़िश्ता रात को। अब वो FIRs के अंदर लिखा गया है, ज़रा आप ये सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जुर्म क्या किया और मेरे ऊपर FIR क्या है। थोड़ा मुझे गौर से पढ़ना पड़ेगा, मैं इसको ज़रा करीब कर लेता हूँ अपने, ताकि मैं आपको आसानी से बताऊँ कि ये क्या है। FIR में लिखा है जी कि ये गुजरा वाली FIR मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें जो मुद्दई है वो ये कहता है कि बाज़ सियासतदानों और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने कसम खा रखी है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना और पाकिस्तान की अफवाज की ताकत को कमज़ोर करना है, दुश्मन के एजेंडे को ताकत देनी है, पाक फ़ौज के ग्राफ और इमेज को नुकसान पहुंचाना है। ये कि आईने पाकिस्तान में पाक फ़ौज के खिलाफ बयानबाजी करना, गुफ्तगू करना जुर्म है और पाकिस्तान के कानून में भी जुर्म है और मना है। ये कि पाकिस्तान की तारीख मुल्क के दुश्मन अनासर इनके आला कारों से भरी पड़ी है। बिलाखिर मुल्क दुश्मन अनासर खुद अपनी मौत मर जाते हैं। ये कि पाक फ़ौज को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, उसकी महारत और दलेरी को, उसके मुनज़्ज़म होने को तस्लीम करती है और पूरी दुनिया में पाक फ़ौज की इज़्ज़त है जो कि क़यामत तक रहेगी। ये कि इमरान रियाज़ खान एंकर पर्सन ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की है, पाक फ़ौज की तौहीन करने की कोशिश की है और पाक फ़ौज के इमेज को, नेक नामी को नुकसान पहुंचाया है, जो कि इंतहाई तकलीफ दे है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान रियाज़ खान का ये फ़ेल पूरे पाकिस्तान में देखा और सुना गया, जिससे हर पाकिस्तानी का बशमूल साहिल का दिल दुखी हुआ है, जज्बात को ठेस पहुंची है। ये कि इल्ज़ाम अलैह ने पाक फ़ौज पर बेहुदा इल्ज़ामात लगाए हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना है। इन लोगों को शर्म व हया नहीं कि पाक फ़ौज के 60,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। बकवास करने वालों की आज तक उंगली भी शहीद नहीं हुई। 2-2 टके के लोग पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो कि काबिल गिरफ्त है। अंदरी हालात इन्होंने लिखा, इस्तदा है इमरान रियाज़ खान के खिलाफ मंदरजा बाला दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। ये जी महबूब अली ख़ान, वल्द अख्तर अली ख़ान और ये तहसील गोजरा के रहने वाले हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ ये दरख्वास्त दी है। इसके अंदर जो दफ़ात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन जो एक दफ़ा लगाई गई है 505, उसके बारे में हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि वो रियासत या कोई सूबाई या वफाकी हुकूमत लगा सकती है, कोई आज़ाद इंडिविजुअल वो दफ़ा नहीं लगा सकता, लेकिन वो लग गई है। 505C, 505 2109, 501, फिर इसके बाद जो है वो 4 दीगर एक्ट्स हैं और ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके इन्होंने ये FIR मेरे ऊपर दर्ज की है। हैरत की बात यह है कि जो 6 की 6 FIRs अब तक मुझे पता चली हैं, उन तमाम का मतन यही है, एक एक लफ्ज़ ऐसे ही लिखा हुआ है। यानी पाकिस्तान के 6 शहरों के अंदर 6 ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं
या मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उन 6 के 6 लोगों को एक ही तरह का ख्याल आया, उन्होंने एक ही तरह की तहरीर बनाई और एक ही वक्त में सारे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जाकर उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने एक ही वक्त में सारी एफआईआर दर्ज कर दी। अजीब नहीं लगता आपको? यानी एक एफआईआर, यानी मुझे इससे एक चीज समझ आती है कि ये एक ही दफ्तर में बैठ के एफआईआर लिखी गई है, इसका मतन तैयार किया गया एक ही दफ्तर में और उसको मुख्तलिफ शहरों में भिजवा दिया गया पुलिस के पास और उन्हें कहा गया कि आपने ये एफआईआर दर्ज करनी है, अपना मुद्दई तैयार करना है। और पुलिस ने कोई भी मुद्दई खड़ा करके एक एक करके ये एफआईआर कर दी, क्योंकि वो तहरीर सारी की सारी एक जैसी है। जितनी भी, सब में उंगली भी नहीं कभी कटाई, अपनी उंगली भी शहीद नहीं करवाई, 2-2 टके के लोग और पाक फौज के खिलाफ जबान दराजी, मेरा दिल दुखा है, ये एक एक लफ्ज और एक एक जुमला जैसे शुरू होता है पहली एफआईआर में वैसे ही शुरू होता है आखिरी एफआईआर में, जैसे खत्म होता है पहली एफआईआर में वैसे ही खत्म होता है आखिरी एफआईआर में। यह तो मुमकिन नहीं है कि तमाम लोगों को एक ही तरह का ख्याल आ रहा हो और वो एक ही तरह के अल्फाज लिख रहे हों और एक ही तरह के जुमलों का चुनाव कर रहे हों। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये एक डेलिबरेट एफर्ट है और ये एक डिजाइन के तहत एफआईआर कटवाई गई हैं सारी की सारी। 6 मुझे मिल गई हैं, बाकी भी मिल जाएंगी और ये किसी एक ऑफिस से बैठकर काम हुआ है, मुझे वैसे पता है। तो एक जगह से बैठकर ये काम हुआ है। कुछ 4 टीमें भी पुलिस की बनाई गई हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैं अपना जो लीगल राइट है जमानत का, उसको कोशिश करूंगा कि मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन अगर मुझे जमानत मिलने से पहले गिरफ्तार कर लिया तो मेरी कुछ वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और किन लोगों ने गिरफ्तार करवाया और इसके पीछे क्या चल रहा है। बहरहाल ये सारी एफआईआर थी, ये सारी सूरत हाल है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वैसे कहता नहीं हूं ऐसी बात, ऐसा लगता है कि आदमी कमजोर पड़ रहा है, लेकिन वाकई तकलीफ होती है। ऐसे यहां दिल में आपको तकलीफ होती है जब आपके ऊपर एफआईआर आती है ना, इसकी गद्दारी की और बगावत की, अपनी फौज के खिलाफ बोलने की। शराफत को पकड़ लिया जी, और पहले में नहीं पता था कि किसने पकड़ा है, रात गए उसको पकड़ा है और पुलिस ने पकड़ा है। शराफत कौन है मैं आपको बता देता हूं। शराफत मेरे छोटे भाई का दोस्त है और काफ़ी पुरानी उसके साथ दोस्ती है। पहले ये मिलके कोई बिजनेस भी करते थे एडवर्टीजमेंट का, फिर बिजनेस तो उन्होंने छोड़ दिया काफ़ी अर्सा पहले तो, लेकिन इसके बावजूद दोस्त हैं, दोनों मिलते रहते हैं, इकट्ठे घूमते भी हैं, आते जाते भी हैं। मैंने अक्सर उसको देखा, वो अपने बच्चों के साथ भी आ जाता है, कभी मेरा भाई भी जाकर उसको मिलता है। तो ये जो शराफत है ये इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहा था कि मेरा भाई पाकिस्तान से बाहर है, गालिबन उसी ने इसको फ़ोन किया होगा। और गुज़िश्ता चंद दिनों से जब से ये एफआईआर हो रही हैं, जब से ये छापे वापे पड़ रहे हैं और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो ये मेरे घर में इसने डेरा लगाया हुआ है। ये बार बार आ जाता है, इनकी फैक्ट्री भी है, कारोबार भी है, तो पैसा वैसा है, तो इसके बाद सिक्योरिटी भी है थोड़ी सी। तो ये शायद मेरे भाई से इसकी बात हुई है, क्योंकि इसने मुझे ऐसे कुछ नहीं कहा। इसने कहा जी आप मुझे अपना छोटा भाई समझें, मुझे आने में मैंने 1-2 दफ़ा इसको डांट के भी भेजा। मैंने कहा जाओ यार घर जाओ, अपना काम करो जाके। तो उसने कहा भाईजान काम चलता रहेगा और बस आप मुझे मना ना किया करें। इवन ये इस्लामाबाद तक मेरे पीछे आ गया, जहां मैं अदालत में जाता था वहां पे भी ये मेरे पीछे आ गया, और जहां पे मैं लाहौर में अदालत में गया वहां पे भी ये मेरे पीछे आया। घर पे भी जब ये पुलिस आती है तो ये सबसे पहले पहुंच जाता है, इसको पता चलता है। तो मैंने भी ट्वीट किया था जब पुलिस हथियार लेने के लिए आ रही थी कि 3 बजे मेरे घर पे कार्रवाई होगी, तो ये सबसे पहले आ गया था और ये वहां वीडियो के अंदर नजर भी आया और ये पुलिस के साथ बातचीत भी कर रहा था, उन्हें पूछ रहा था कि आप क्यों ये लेकर जा रहे हैं हथियार, तो इसके बाद सिक्योरिटी कौन करेगा इमरान खान की, तो इस तरह ये पूछ रहा था। तो जिद करके मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मैंने इसको कहा था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो हुए भी। अब हुआ ये कि शराफत अपनी फैक्ट्री से निकला, रात गए कल, और जैसे ही वो मेन रोड के ऊपर आया तो उसकी गाड़ी को 4 जो पुलिस के डाले हैं उन्होंने आकर उसको घेर लिया। मुसल्ला अफराद उनमें से निकले और उन्होंने इनको रोक लिया, इसकी सिक्योरिटी को अलग कर दिया और पूछा कि जी शराफत आप में से कौन है, तो इसने बताया कि मैं हूं। कि चलो जी हमारे साथ। इसको उठा के उन्होंने गाड़ी में डाला और वो उसको लेकर चले गए मॉडल टाउन की तरफ। पहले उसको कहीं और ले गए, उसके बाद वहां से घुमा के वापस मॉडल टाउन लेकर आए और मॉडल टाउन CIA में उसको बंद कर दिया गया। इसके मोहल्लेदार वहां पे आए, उन्होंने आके वहां पे एहतजाज किया, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं है
सवाए इसके कि ये आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, या मेरा भाई का जो दोस्त होने के नाते वो अपना फ़र्ज समझ रहा था कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं इसके भाई के तौर पे या मैं उसका हिस्सा डालूं या कुछ मैं साथ चलूं। तो वो मेरे साथ वो लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये है जी फाशिस्ट, आप कह सकते हैं रिजीम या हथकंडे। इंपोर्टेड सरकार और उनके हैंडलर्स इस नैज में पहुंच गए हैं और इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। पता नहीं इसके ऊपर क्या केस बनाएंगे, क्या इसके ऊपर करेंगे, किस तरह के हालात इसके लिए पैदा करेंगे, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन पता चल जाएगा कि कैसा मुद्दई इसके खिलाफ बनाया जाता है और क्या इसके खिलाफ किया जाता है। वो तो बेचारा सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव नहीं है, और वैसे बहुत एक्टिव आदमी है, लोगों की मदद भी करता है, बेहतर आदमी है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी वो इतना एक्टिव नहीं है। इतनी ज़्यादा उसकी भागदौड़ भी नहीं है इन चीज़ों में, ना वो कोई इतना पॉलिटिकल है, लेकिन उसको इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लिया। हमने बड़ी कोशिश की, पुलिस कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही थी, पहले बता ही नहीं रही थी, फिर बड़ी मुश्किलों से सोर्सेज के जरिए से पता चलवाया कहाँ पे है। मेरे ऊपर एफआईआर जो है वो हुकूमत करवा रही है फी घंटा के हिसाब से। पंजाब के शहरों में हर एक घंटे के बाद मेरी एक नई एफआईआर निकलती है। खुशाब में, कालाबाग में, मियांवाली में, बक्कर में, मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर में, गुजरांवाला में, गोजरा में, फिर जंग में 2 हैं, उसके अलावा और कुछ शहर हैं। यानी 10-11 तक तो मैंने गिनी थी और उसके बाद फिर मैंने गिनना छोड़ दी। तो ये 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर अभी तक मुझे मौसूल हो चुकी हैं जो मेरे खिलाफ दर्ज की जा रही हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो मैं करने से बाद आ जाऊँ, तो वो तो मैंने बाद आना नहीं है, बात तो मैंने करनी है। और असल बात की तरफ तो अभी हम आएंगे कि इन्होंने एक नया बम फाड़ा है पाकिस्तान की कौम के ऊपर, इंपोर्टेड सरकार ने। और ये लोग ज़बान रोकना चाहते हैं, ज़बान ऐसे नहीं रुकेगी। हमारा इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इंपोर्टेड सरकार को लाकर मुसल्लत किया गया। उस इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का एक तूफान है, जिंदगी उनकी अजीरन हो गई है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, गुर्बत से तंग हैं और खुदकुशियां करने के बारे में लोग सोच रहे हैं। यहां तक सूरत हाल पहुंच गई है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।